साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा है। साथियों, कई बार आप कई मामलों में बेल अप्लाई करते हो और कई बार कोर्ट जो है हार्श कंडीशन तक इम्पोज करता है। तो क्या ऐसी कंडीशंस को इम्पोज करके कोर्ट आपको जो बेल का अधिकार है उससे ख़त्म कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथियों, ऐसा है कि हिंदुस्तान में कोई भी जज मजिस्ट्रेट राजा महाराजा नहीं है। उनको वहम ज़रूर हो सकता है कि दे आर राजा महाराजा, बट वो नहीं है। वो एक आम व्यक्ति हैं जो कि रूल ऑफ लॉ से गवर्न है, और जो भी कंडीशंस वो इम्पोज करते हैं या कर सकते हैं वो सब कंडीशंस बाय द रूल ऑफ लॉ गवर्न होनी चाहिए। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कंडीशन लगाते हुए कि आप पौधों को पानी न दो, आप ये काम मत करो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो। ऐसा नहीं चलेगा भाई। और रिसेंटली एक मामले में तो कंडीशन यहाँ तक लगा दी गई कि आप एक ह्यूज अमाउंट की बैंक गारंटी जो है पेश करो। तो साथियों, क्या ऐसी कंडीशंस लीगली मेंटेनेबल है या नहीं है, इसको लेकर रिसेंट व्यू क्या है सुप्रीम कोर्ट का, जिस पर मैं चर्चा करूंगा ताकि आप लोग परेशान ना हो। साथियों, बेल अधिकार है, कोई मर्सी नहीं है। बेल इज़ अ राइट एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बट फॉलो कितने केसों में होता है तो हमें याद दिलाना पड़ता है। मैं कई बार खुद भी आर्ग्यू करता हूँ, तो मैं कोर्ट से 3 बातें जरूर कहता हूँ कि साहब बेसिकली क्या अपराध हुआ, क्या नहीं हुआ, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रायल है। अगर अभी गिल्ट की फाइंडिंग दे रहे हो तो फांसी लगा दो, तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप ये मानते हो कि उसको बेल की लिबर्टी मिलनी चाहिए तो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को 3 स्टैंड क्लियर करने पड़ेंगे। क्या उसने इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट किया या नहीं करा? अगर कॉपरेट किया है तो वाई टू रिफ्यूज़ द बेल, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है क्या वो भाग जाएगा? अगर भागने की स्थिति में तो कंडीशन लगा दो। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या उसने गवाहों को टैंपर किया? अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन में या जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है उस सिनेरियो में अगर उसने इन्वेस्टिगेशंस के जो इंपॉर्टेंट विटनेस हैं उसको टैंपर विद नहीं करा और इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका है, नो रिकवरी एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, केवल एक मेयर फॉर्मेलिटी है कि चार्जशीट पेश करनी है, तो वहाँ पर बेल का लाभ एटलीस्ट मिलना चाहिए। तो साथियों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि हमें क्या कोर्ट से मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कुछ मिल रहा है क्या वो एज पर लॉ है या नहीं है। डिस्पोजल करना और जस्टिस करना दोनों में अंतर है। कोर्ट फैसला कर सकती है, पर न्याय करने के लिए कोर्ट को तथ्य, परिस्थितियों और जो लीगल स्टेरियो है उससे अवगत होना होगा, तभी सही मायनों में वो डिसीजन होगा। कोई डिसीजन किसी विशेष वर्ग को, विशेष व्यक्ति को अफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए फैसला मेरे पक्ष में हुआ तो जो अपोजिट पार्टी है वो गुस्सा करेगी, वो एंग्जाइटी जो है शो करेगी या एंग्जाइटी जो है शो कर सकता है। तो सब मेरे गुस्सा करने से या उसका गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। जो कुछ भी है वो लॉ पॉइंट पर होगा। अगर लॉ कहता है कि कोई फ़ायदा मुल्जिम को मिलना चाहिए तो मिलेगा, लॉ कहता है फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो फ़ायदा देने के लिए जज का अपना विवेक महत्वपूर्ण नहीं है। जज को न्यायिक विवेक का उपयोग करना है। अगर वो कॉन्शियस नहीं है, न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे फैसले सेट असाइड किए जाने योग्य हैं। तो साथियों, इसी कड़ी में एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप ये लिखते हो कि हमें ह्यूज अमाउंट की बैंक गारंटी चाहिए व्हाइल रिलीजिंग द अक्यूज्ड ऑन द बेल, इट इज टोटली इनलीगल। तो क्या व्यू रहा सुप्रीम कोर्ट का, क्या फैक्ट्स रहे, क्या सर्कमस्टेंसेज रहे, ये सब मैं खुल के डिस्कस करूंगा। एक कॉपी पेन लेके बैठो। अगर आप भी ऐसी ही पीड़ा से गुजर रहे हो तो पता है कि लीगल फैक्ट आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरू करता हूँ आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जजमेंट जो है ये है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसका डेट है 19/4/2023। साथियों, इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि कोई व्यक्ति अरेस्ट हुआ और उसके बाद उसने बेल मूव करी और बेल पर उसको इनलार्ज करते हुए कंडीशन इम्पोज की गई कि वो ह्यूज बैंक गारंटी जो है वो फर्निश करे। साथियों, यहाँ पर स्टैंड क्या था प्रोसिक्यूशन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि बेल वॉज गारंटेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द अपीलेंट सबमिट्स अ बैंक गारंटी ऑफ एन अमाउंट of rupees 3 crore along with certain other condition aggraved by the imposition of the deposit of the bank guarantee as per condition of bail. The appellant approached the high court by filing the criminal miscellaneous petition, पर उसकी पिटिशन जो है कंसिडर नहीं हुई। उसकी पिटिशन जो है कुछ ही एक्सटेंट तक कंसिडर हुई और जो बैंक गारंटी के ऑर्डर थे उसको रिटेन रखते हुए कोर्ट ने आदेश दिए कि बैंक गारंटी जो 3 करोड़ की है वो तो उसको फर्निश करनी है, बट वो अमाउंट अब 3 करोड़ का नहीं होगा, अब वो अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ का होगा। साथियों, such condition of deposit of an amount or furnishing a bank guarantee has been subject matter of consideration even by Supreme Court in number of cases where the condition of pre-deposit of the bank guarantee held to be paid। तो कहने की बात है कि ये लॉ पॉइंट था इस केस में जिस पर ये लड़ने गए थे सुप्रीम कोर्ट तक। इनका कहना यह था कि बैंक गारंटी इंपोज करना अपने आप में ही गलत है, इनलीगल है। ऐसा इंपोजिशन करना ना केवल जो अभियुक्त के राइट से उसको अफेक्ट कर रहा है, अपितु जो उसका राइट टू गेट बेल है उसको भी जो है अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मैटर का, आइडेंटिकल मैटर था, इसका क्रिमिनल अपील नंबर था 186/2023, सुभाष चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो भी कंडीशन इंपोज की गई है व्हाइल इनलार्जिंग द अक्यूज्ड ऑन बेल कि वो अपना बैंक गारंटी जमा कराए, ये कंडीशन गलत है और ऐसी कंडीशन इंपोज करना अपने आप में ही
इलीगल है। साथियों, यहाँ पर जो डिफेंस का स्टैंड था बहुत ही क्लियर था और उस स्टैंड को सपोर्ट किया स्टेट ने। ऐसी कोई भी कंडीशन कि वो फर्निश करें बैंक गारंटी को वाइल इनलार्जिंग द अक्यूज्ड ऑन द बेल इज टोटली इलीगल। और ये बात जो है कई ऑर्डर्स में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज भी की है और हेल्ड किया है कि अगर आप ऐसे कोई कंडीशन लगा रहे हो जो अक्यूज के बेल के अधिकार को अफेक्ट करे या उसे बेल लेने में कोई हिंड्रेंस पैदा करे, ऐसी कंडीशन लगाना अपने आप में ही गैर कानूनी या इलीगल है। साथियों, इसके अलावा एक अन्य जजमेंट को जो है रेफर किया गया जिसका नाम था अंत भाई अशोक भाई शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहां पर सेम ऐसे कंडीशंस को जो है रिफॉर्म किया गया और स्पेसिफिक किया गया ऐसी कोई भी कंडीशन की आप बैंक गारंटी इंपोज करें या सबमिट करें वाइल बी इनलार्ज्ड ऑन द बेल, ये इलीगल है और ऐसे कोई भी कंडीशन जो है इंपोज नहीं की जाती। तो कोर्ट ने देखा कि फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस टोटली आइडेंटिकल थे और इस सिनेरियो में कोर्ट ने कहा कि जो व्यूज़ था ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का जो डिफरेंट केसेस में लिया गया उसके कॉन्ट्राडिक्शन में या उसके अगेंस्ट ये जजमेंट जो है स्टैंड कर रहा है विच कुड नॉट बी अलाउड टू बी स्टैंड। तो कोर्ट ने जजमेंट को स्टैंड करते हुए जो रिमेनिंग कंडीशन थी इसको तो अलाउ कर दिया, पर जो कंडीशन थी कि आप बैंक गारंटी जो है इंपोज करो उसको जो है सेट असाइड कर दिया और ये कहा कि ये कंडीशन जो है सस्टेनेबल नहीं है एंड इट इज़ लायबल टू बी सेट असाइड। तो कोर्ट ने क्या लिखा कि रिमेनिंग कंडीशंस imposed for grant of bail would be retained, but other condition that the bank guarantee is to be furnished is liable to be set aside। तो कोर्ट ने looking into the fact and circumstances इन conditions को हटाते हुए कंसर्न अक्यूज को जो है लाभ प्रदान किया। तो कहने की बात यह है कि इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अगर राइट्स के प्रति अवेयर रहोगे, आपको रिसर्च मालूम है, आपको ये मालूम है कि लीगल थ्योरी क्या है और उसके अगेंस्ट या उसके साथ कौन से फैसले स्टैंड कर रहे हैं, तो आप राहत ले पाओगे, अदरवाइज राहत नहीं ले पाओगे। इसकी जगह मैं और आप होते, जरा सोचिए, तो हम तो बैंक गारंटी को जमा करा रहे थे, पर चूंकि इसको मालूम था कि जो ये फैसला है वो गलत है, ये फैसला किसी भी विधि संबद्ध नहीं है, भले इसकी बात ना तो मजिस्ट्रेट ने मानी, भले इसकी बात ना ही हाई कोर्ट ने मानी, इसके बावजूद भी ये कंसर्न अक्यूज जो है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया, ये लड़ा और इसने अपने राइट्स को लॉ के लाइट में जो है इन्फोर्स कराया। तो कुल मिला के साथियों, इस केस में कोर्ट ने कंडीशन को रिमूव करते हुए ये डायरेक्ट किया कि ही इज लायबल टू बी रिलीज ऑन बेल एंड अपील इज अकॉर्डिंगली अलाउड एंड द इम्प्यूट जजमेंट इज लायबल टू बी सेट असाइड। तो साथियों, है ना कितना इंपॉर्टेंट जजमेंट। अगर हम बेल पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें लॉ पार्ट्स को ध्यान में रखना होगा और उसके अनुसरण में जो है हमें काम करना होगा, अदरवाइज हम कोई रेमेडी नहीं ले पाएंगे। तो वर्कआउट करें, लड़ें, निश्चित तौर पर आप जो है सफल होंगे। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।